So today is the last lecture of this chapter, as we are going to complete the back exercise of this chapter. Which is diversity in the living world. Let me clean the board. Okay, so let's read the first question. Page number 31 and 32 of NCERT we are following if you are. और हाँ, इसका NCERT अभ्यास असाइनमेंट 1 जल्दी आने वाला है. हाँ, आपको उसके लिए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है. वहाँ पे मैं बता दूँगी कब आएगा. ठीक है. सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन है वो इमेज डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, जिसमें ए फिगर जो उसमें बीट दिया हुआ है, बी में किडनी बीन्स दिया हुआ है. क्वेश्चन है here are two types of seed, what difference do you find among the roots and leaf veneration of their plant. सबसे पहले बीट एक मोनोकॉट है और किडनी बीन्स एक डाइकॉट है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे बीट. हमें पता है कि बीट एक मोनोकॉट है और हमें इतना भी पता है कि जब भी मोनोकॉट रहता है, जिसने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, तो मोनोकॉट में हमेशा फाइब्रस रूट होता है. एंड जब भी फाइब्रस रूट आए तो पैरेलल वेनेशन होता है. ठीक है. पैरेलल वेनेशन. सेकेंड ए नंबर सेकेंड है हमारा किडनी बीन्स. किडनी बीन्स एक डाइकॉट है. एक डाइकॉट. डाइकॉट हमेशा टैप रूट सिस्टम शो करता है और ये हमेशा रेटिकुलेट वेनेशन शो करेगा. रेटिकुलेट, ये मैंने आपको अगर याद हो तो पूरा डिफ्रेंशिएट करके टाइप्स ऑफ रूट्स में ही बताया था. ये पूरा ऐसे फ्लो चार्ट बनाया था मैंने तब. अगर आप में से कुछ लोगों को याद हो, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ही मैंने कराया था. आई थिंक सेकेंड और थर्ड लास्ट लेक्चर, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. फिर मैंने दो ऐसे डिफरेंस किया था और मैंने बताया था कि यहाँ पे मोनोकॉट, डाइकॉट, मोनोकॉट, और वहाँ पे मैंने पूरा लिखवाया था कि अगर मोनोकॉट या मोनोकॉटी हिडन होगा तो उसका फाइब्रस रूट होगा, और फाइब्रस रूट होगा तो पैरेलल वेनेशन होगा. डाइकॉट होगा तो टैप रूट सिस्टम होगा, टैप रूट सिस्टम होगा तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा. किडनी बीन्स एक डाइकॉट है और मैंने बीट में लिखवाया भी था कि बीट एक मोनोकॉट है. शायद लिखवाया था, नहीं लिखवाया तो यहाँ से आपको पता चल गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. इसका फोटो क्लिक कर लेते पहले. ओके, सो लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर. Name of some animals are given below. Group them based on their habitat. Write the name of aquatic animals in the column B, and in A. Write the name of aquatic in the area marked A, terrestrial in the B, and in C region both habitats. मतलब कि amphibian
वाला रीजन। तो हम लोगों को ऐसे बनाया हुआ है, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये ए रीजन है, ये सी रीजन है, ये बी रीजन है। ए रीजन में हमें एक्वेटिक भरना है, बी में टेरेस्ट्रियल, सी में एम्फीबियन। तो हमारे पास एनिमल है सबसे पहले हॉर्स, तो हॉर्स हम लोगों का टेरेस्ट्रियल है, हॉर्स एक टेरेस्ट्रियल है। हॉर्स लैंड पे ही ना रहता है, ग्रासेस खाता है, तो लैंड पे रहता है, टेरेस्ट्रियल हुआ। नेक्स्ट डॉल्फिन, डॉल्फिन एक्वेटिक है, वाटर में रहती है, ओशंस में, सीज में, ठीक है। फ्रॉग, फ्रॉग मैंने आपको एम्फीबियंस में सबसे पहला ही एग्जांपल फ्रॉग का दिया था कि फ्रॉग लैंड पे भी रह सकता है एंड फ्रॉग वाटर में भी रह सकता है। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल भी एम्फीबियन है, क्रोकोडाइल भी पानी में भी रहता है एंड वो बाहर आके भी रहते हैं। इफ यू हैव सीन, आपने देखा होगा कि जूज में भी रहते हैं, वहाँ पे पानी नहीं भी रहता है, वो लेक के बाहर आके भी रहते हैं और लेक में भी रहते हैं, तो वो पानी में भी रहते हैं एंड लैंड पे भी रहते हैं क्रोकोडाइल। मैंने खतरों के खिलाड़ी में देखा था कि वो लोग सिर्फ एक ऐसे लैंड एरिया में थे, तो दे वर सर्वाइविंग गुड। एंड वो लेक्स में तो सबने ही देखा है, लेक्स में, हाँ लेक्स में, ये रिवर्स में। नेक्स्ट है शीप, शीप हमारा इसमें आ जाएगा टेरेस्ट्रियल में, ठीक है, शीप मतलब भेड़। स्क्वेरल भी आ जाएगा टेरेस्ट्रियल में। वेल आ जाएगा हम लोगों का एक्वेटिक, इससे आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अर्थवॉर्म अगेन टेरेस्ट्रियल, मैंने आपको पहले ही बताया था अर्थवॉर्म के बारे में। पिजन एंड टॉर्टोइस, पिजन आपका ये हो गया टेरेस्ट्रियल एंड इनका मूवमेंट एरियल होता है, मतलब एयर में वो मूव करते हैं, पर इनका जो हैबिटेट होता है वो टेरेस्ट्रियल होता है। नेक्स्ट 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 हाँ, नेक्स्ट है टॉर्टोइस। आई थिंक टॉर्टोइस दोनों जगह रह सकते हैं, दे आर एम्फीबियंस, वो पानी में तो रहते ही हैं एंड लैंड के बाहर भी रहते हैं, तो टॉर्टोइस, टॉर्टोइस। ओके, बहुत ही आसान था क्वेश्चन, बहुत इजी है एकदम, कुछ ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना था इसमें। कोई नहीं, अरे छत का पटका रहा है। नंबर 3, Manu's mother maintains a kitchen garden. One day she was digging out a radish from the soil. She told Manu that the radish is kind of a root. Examine a radish and write what type of root it is. What type of venation would you observe in the leaves of radish plant? अच्छा, हमने adventitious root पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है, हमारे सिलेबस में नहीं है। रेडिश, ये इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेडिश के बारे में हमें एग्जामिन करना है कि उसका रूट किस टाइप का होता है और उसका वेनेशन किस टाइप का होता है। तो सबसे पहले रेडिश का जो रूट, अगर आपने कभी रेडिश को उखाड़ के देखा होगा, जैसे कि मन्नू ने देखा अपने किचन गार्डन से, तो रेडिश का जो रूट है वो फाइब्रस रूट होता है, आपने देखा होगा, गुच्छे में रूट रहता है उसका, तो फाइब्रस रूट होता है। जब भी फाइब्रस रूट होगा तो पैरेलल वेनेशन होगा उसकी लीव्स का, उसकी लीव्स भी आपने देखा होगा पैरेलल वेनेशन होता है। तो अगर आपको वेनेशन भी पता है तो आप रूट बता सकते हो, रूट पता है तो वेनेशन बता सकते हो, और क्योंकि फाइब्रस है तो वो मोनोकॉट ही होगा। वैसे मोनोकॉट के बारे में पूछा नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। Let's move to the next question. Total 10 क्वेश्चन करना है, मैं ऑलरेडी 3 बहुत जल्दी बता दिया। आई थिंक बहुत छोटा लेक्चर होने वाला है आज का, सो एंजॉय इट।
9 मिनट्स का है। आई थिंक ब्लर है स्क्रीन, राइट? हाँ, आई थिंक अब क्लियर है, आई थिंक सो। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 हो गया। नहीं, नंबर 3 तक हुआ है। नंबर 4 फिर से डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था। लुक एट द इमेज ऑफ अ माउंटेन गोट एंड अ गोट फाउंड इन प्लेन। दो गोट्स के बारे में दिया हुआ है, एक गोट जो कि माउंटेन में फाउंड करते हैं और एक जो प्लेन रीजन में फाउंड करते हैं हम लोग, फाइंड करते हैं हम लोग, फाउंड होता है। हाँ, तो बताना क्या है? प्लेन, पॉइंट आउट द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंस बिटवीन देम, व्हाट आर द रीजन फॉर द डिफरेंसेस। ठीक है, तो माउंटेन गोट का अगर आप फिगर देखोगे तो उसका हमें सबसे पहले दिख रहा है डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज बतानी है। सबसे पहले डिफरेंसेस बता लेते हैं। डिफरेंस, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में बहुत सारे कराए थे। जिसने लास्ट लेक्चर देखा है वो आराम से ये क्वेश्चन का आंसर देगा, जिसने नहीं देखा है वो बस सोचते रह जाएगा कि हैबिटेट है तो हैबिटेट के बेसिस पे वो मतलब एक जानवर हैबिटेट के बेसिस पे ही क्यों, मतलब अगर दो जानवर में डिफरेंसेस हैं और वो दो अलग अलग जगह पे रह रहे हैं तो उनका हैबिटेट की वजह से वो अलग अलग है, तो ऐसा क्यों है? ये आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगा अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा। तो डिफरेंसेस क्या है? सबसे पहले जो माउंटेन गोट है, ऐसे बना लो माउंटेन गोट, एक काम करो ऐसे बना लो माउंटेन गोट और यहाँ लिख लो प्लेन गोट। प्लेन का गोट मतलब बेसिकली प्लेन लैंड गोट। ठीक है, एंड इस तरह से लाइन खींचो। ठीक है, यहाँ से भी लाइन खींचो ना। तो सबसे पहले आपको दिखेगा डिफरेंसेस क्या है। तो डिफरेंसेस में आपको दिखेगा पहले कि माउंटेन गोट हैज थिक फर बिकॉज ऑफ कोल्ड वेदर, ऑफ कोर्स कोल्ड वेदर। यहाँ पे whereas यहाँ हो जाएगा हैज लेसर फर बिकॉज ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर ऑफ, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है ना प्लेन्स का, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा। ठीक है, तो हैज लेसर फर बिकॉज ऑफ मॉडरेट, टाइम लिख रही हूँ यार, मॉडरेट टेम्परेचर, शॉर्ट फॉर्म में टेम्परेचर लिख रही हूँ। ठीक है, तो हैज लेसर फर बिकॉज ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर, पूरा टेम्परेचर लिखना है, TEMPERATURE पूरा लिखना है, मेरे जगह कम है इसलिए लिखा है। नेक्स्ट और क्या डिफरेंसेस है? और तो मुझे कुछ ऐसा डिफरेंस दिख नहीं रहा है, मतलब एक साइज में बड़ा है और एक साइज में छोटा है। हाँ, साइज डिफरेंस है। जो माउंटेन वाला गोट है इज कंपैरेटिवली बिगर इन साइज। अच्छा, साइज में बिगर क्यों है? क्योंकि फर कोट है ज़्यादा, तो ज़्यादा फर कोट की वजह से ज़्यादा साइज बढ़ जाता है। ठीक है, एंड ओनली स्मॉलर इन साइज। ठीक है, सिमिलैरिटी क्या है? बाकी सब कुछ सिमिलर ही है। सिमिलैरिटी देख लेते हैं, सिमिलैरिटी, इसके बाद यहाँ लाइन ड्रॉ कर दो नहीं तो कंफ्यूजन ना हो। सिमिलैरिटी क्या है दोनों के बीच में कि अदर फीचर्स लाइक, और ये लाइन मिटा दो क्योंकि सिमिलैरिटी उसमें डिफरेंस क्या करना है। अदर फीचर्स आर सेम लाइक
हॉर्न्स, आप हॉर्न्स देखोगे उनको सेम हॉर्न्स हैं. लेग्स आर सेम, काइंड ऑफ वेरी सिमिलर लेग्स. हाँ, बस एक का थोड़ा फरी लेग्स है. ईयर्स भी थोड़े अलग है. यू सी, इसके छोटे कान है, इसके बड़े कान है. हाँ, तो ईयर्स डिफरेंट है. आई थिंक हॉर्न्स, आईज, etc. ठीक है. बाकी सब मुझे कुछ और सिमिलर तो दिख नहीं रहा है. और फिजिक कह सकते हैं, फिजिकैलिटी जैसी है, थोड़ी बहुत सिमिलर है, ज़्यादा नहीं. तो ये आंसर हो गया. अब एक आंसर लिखेंगे, इसी का पार्ट है वो. अब इसके नीचे लिखेगा, मैं मिटा रही क्योंकि मेरी जगह नहीं है. हाँ, तो डिफरेंसेस क्यों है ये भी क्वेश्चन में पूछा है. तो डिफरेंसेस आर देयर. अब मैं फिर से पूरा नहीं समझाऊंगी. पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से मैंने एकदम डिटेल में हर एक चीज़ को बोर्ड में से लाइन बना के दो तरफ डिफरेंस करके बताया है. तो आप पहले लिख के वो देखो तब ये आना. द डिफरेंसेस आर बिकॉज ऑफ, ये सिंपल वन लाइन आंसर है, बिकॉज ऑफ देयर हैबिटेट. मतलब उन जहाँ पे रहते हैं उसकी वजह से उनके उनमें डिफरेंसेस हैं. इसमें मैं थोड़ा और इलैबोरेट कर लेती हूँ. सपोज द माउंटेन गोट has thick fur. to protect them from the winters, to protect them from cold. Winter is नहीं, from cold. हाँ वही winter नहीं. Whereas plain goat has normal fur. To maintain normal body temperature. ठीक है. आई होप सो समझ आ गया. नेक्स्ट, नंबर 5. Group the following animals into 2 groups based on any feature other than those discussed in the chapter. मतलब जो चैप्टर में हमने डिस्कस किया है फीचर्स, उसके अलावा ये सारे एनिमल्स को हमें किन्हीं 2 ग्रुप्स में बांटना है, उनके किसी फीचर को लेकर. चलो बांटते हैं, देखते हैं. 2 ग्रुप्स पहले बना लेते हैं. ग्रुप ए, कौन से फीचर्स पे बांटा हूँ. मूवमेंट, ये तो हम लोग कर चुके हैं चैप्टर में, तो ये नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को बोला गया है जो बुक में है उसके अलावा. मूवमेंट, हैबिटेट भी हो चुका है, कलर भी हो चुका है यार, ये सब भी हो चुका है. तो हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोचो, आप लोग किसी भी बेसिस पे कर सकते हो. साइज के बेसिस पे हमने नहीं किया है, हाइट के बेसिस पे नहीं किया है. तो चलो यहाँ करते हैं स्मॉल साइज के बेसिस पे हम कर रहे हैं. ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ. साइज के बेसिस पे हम डिफरेंस कर रहे हैं. यहाँ स्मॉल साइज वाले, यहाँ पे बिग या लार्ज साइज वाले. तो अब काव है, तो काव तो बिग होती है ना,
तो काउ को यहाँ डालो। नेक्स्ट है कॉकरोच। कॉकरोच स्मॉल होता है साइज के बेसिस पे। हमने चैप्टर में नहीं किया था डिफरेंस, आई जितना मेरे को याद है, बाकी मुझे नहीं पता। मूवमेंट किया था, कलर किया था, हैबिटेट किया था, और अपीयरेंस किया था। साइज एग्जैक्टली तो नहीं किया था। नहीं, साइज नहीं किया था। ठीक है, पिजन भी स्मॉल में ही आ जाएगा, स्मॉल टू मीडियम में। पिजन। बैट, बैट भी नहीं आ जाएगा, बैट मतलब चमगादड़। टॉर्टोइस, टॉर्टोइस भी स्मॉल ही होता है। टॉर्टोइस। वेल तो बहुत बड़ी होती है भाई। वैसे काव और वेल का कोई कंपैरिजन नहीं है, पर हम की बिग का बात कर रहे हैं ना, तो क्योंकि हमें दो ही ग्रुप्स में बांटने को कहा है, 3 ग्रुप्स में, तो हम स्मॉल मीडियम बिग करते हैं। ठीक है, और क्या है? वेल के बाद फिश, तो फिश इधर आ जाएगी। फिश स्मॉल ही होती है। नॉर्मल फिश, लेग पॉन्ड वाली तो स्मॉल ही होती है। ग्रासहॉपर, लिजर्ड, ये सब भी स्मॉल ही होता है। ग्रासहॉपर एंड लिजर्ड आर आल्सो स्मॉल एनिमल्स। और कुछ है? नहीं, हो गया, बहुत आसान था ये चैप्टर। सॉरी, ये क्वेश्चन एकदम हल्का क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन, मतलब कराना ही नहीं चाहिए थे, ऐसा क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन हो गए हमारे ऑलरेडी, 5 बचा है। टाइम आई थिंक सो 15 मिनट्स हो गया होगा। लेट मी सी, 21 मिनट्स हो गए। अच्छा, तो 20 मिनट और लगेगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। टारगेट 30 मिनट है, पर 30 मिनट में नहीं होगा, 20 मिनट लेके चलते हैं। 6 नंबर इज, as the population grows and people want more comfortable lives, forests are being cut down to meet various needs। मतलब कि डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा है हमारी मॉडर्न लाइफ के लिए, क्योंकि हम लोगों को मॉडर्न होना है, हम लोगों को बहुत घर बनाने हैं, सबको पर्सनल अपना घर चाहिए। इसीलिए क्या हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, सबको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। इसके लिए हाउ कैन दिस अफेक्ट आवर सराउंडिंग्स, हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज? सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन कैन लीड टू, कैन लीड टू, deforestation can lead to imbalance in the biodiversity। ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है। imbalance मतलब बायोडाइवर्सिटी में छेड़छाड़ हो सकती है। जो एक बैलेंस बना हुआ है प्रेडेटर प्रे के बीच में, जो आगे जाके आपने 5 में भी पढ़ा होगा, फूड वेब, फूड चेन, ये सब में इम्बैलेंस आ सकता है। ठीक है, तो देयर कैन बी एन इम्बैलेंस बेसिकली इन द बायोडाइवर्सिटी। ये सब बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है। तो बायोडाइवर्सिटी में हम लोगों का इम्बैलेंस आ सकता है, ये हो सकता है उसकी वजह से। एंड इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो प्रिवेंट करने के लिए यहाँ एक लाइन छोड़ के लिखना, वी कैन prevent these changes, prevent these changes by planting more trees, by reducing deforestation। सबसे पहले तो reducing deforestation and planting more trees, more trees। Okay, so this is what it is। Number 7 to
बहुत आराम से मैं करा रही हूँ, ठीक है, तो आराम से करो। एनालाइज द फ्लो चार्ट, व्हाट कैन बी द एग्जांपल ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी का एग्जांपल बनाना। पहले फ्लो चार्ट में प्लांट दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है यस डज इट हैव लीव्स, तो लिखा है हाँ यस, ठीक है, तो लीव्स है उसके पास। डज इट हैव रेटिकुलेट वेरिएशन, तो यस, यस और नो, तो यस में ए, तो अगर रेटिकुलेट वेरिएशन है तो वो क्या हो सकता है, किसमें रेटिकुलेट वेरिएशन होता है, हिबिस्कस प्लांट में होता है, और किसमें नहीं होता है, हिबिस्कस प्लांट में नहीं होता है, मतलब होता है, एंड किसमें रेटिकुलेट वेरिएशन नहीं होगा, मतलब कि पैरेलल वेरिएशन होगा, तो किसमें नहीं होगा, बनाना प्लांट एंड एक्सेट्रा, बनाना प्लांट, या ये मोस्टली यहाँ लिख लो डाइकॉट एंड यहाँ पे लिख लो मोनोकॉट, ये सब पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राज आर्ग्यूज, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। राज आर्ग्यूज विथ हिज फ्रेंड संजय दैट उड़हुल बेसिकली बोलते हैं हम लोग, हिबिस्कस, बेसिकली हिबिस्कस जो मैंने लिखा है, प्लांट इज अ श्रब, हिबिस्कस प्लांट क्या है, एक श्रब है। व्हाट क्वेश्चन कैन संजय आस्क फॉर द क्लैरिफिकेशन, तो राज है एक कैरेक्टर, वो आर्ग्यू कर रहा है, आर्ग्यूमेंट बहसबाजी कर रहा है संजय के साथ, बोल रहा है कि वो हिबिस्कस प्लांट क्या होता है, एक श्रब होता है। अब संजय इस चीज का क्या रिप्लाई दे सकता है, सो यस, सबसे पहले तो लिखेंगे हिबिस्कस इज अ श्रब, आपको मैंने श्रब भी पढ़ाया है, तो हिबिस्कस एक श्रब होता है, श्रब मतलब मीडियम लेंथ, याद है मैंने पूरे पॉइंटर में लिखाया था, हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज। श्रब्स बेसिकली ना बहुत छोटे वाले होते हैं प्लांट, लाइक कोरिएंडर, मिंट, इतने भी छोटे नहीं होते, और ना ही ट्री जितने बड़े होते हैं, जैसे कि हिबिस्कस प्लांट होता है, रोज का प्लांट होता है, तो हिबिस्कस इज अ श्रब बिकॉज, यही लिख देंगे, बिकॉज इट इज medium in length, it is medium in height, sorry, in height, ठीक है। तो संजय यही बोल सकता है, संजय कैन आर्ग्यू, ऐसे भी आप लिख सकते हो कि संजय कैन आर्ग्यू दैट यस shrubs are medium in length, they are not shorter like herbs and they are not very large like trees, ये भी लिख सकते हो। मैंने दो आंसर बता दिए इसके लिए, तो ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचे इससे, एंड क्वेश्चंस नंबर 9 नंबर तक कितना सुकून है। Based on the information in the table, find out the examples of these plants for each group. Dicot, based on the information, हाँ, टाइप्स ऑफ सीड में लिया है डाइकॉट, टाइप ऑफ रूट में दिया हुआ है टैप रूट, इसका एग्जांपल पूछा है, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है बताओ, टैप रूट और डाइकॉट क्या हो सकता है, चिकपिया, एंड मोनोकॉट में बीट आ जाएगा, मोनोकॉट एंड पैरेलल वेनेशन में, चिकपिया स्पेलिंग क्या था, PH, चिक 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 चिकपी, एंड ये एक मोनोकॉट होता है, सॉरी डाइकॉट होता है, एंड इसका टैप रूट सिस्टम होता है। बी में वही मोनोकॉट और पैरेलल वेनेशन दिया है, पैरेलल वेनेशन हमारे इसमें वीट में देखने को मिलेगा, और ये एक मोनोकॉट भी होता है, ठीक है। नंबर 10 देखते, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा, इसमें और भी 2 क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। क्या है कि what other similarities do the plants group A have?
पूछ रहा है कि ग्रुप ए में और कौन सी अदर सिमिलैरिटीज हो सकती है, लाइक मोनोकॉट है, पैरेलल वेनेशन है, और एक क्या हो सकता है, टैप रूट सिस्टम हो सकता है इनके पास, टैप रूट सिस्टम। वही सेम क्वेश्चन पूछा होगा, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज ऑफ ग्रुप। हाँ, तो इसमें क्या होगा, फाइब्रस रूट हो जाएगा, क्योंकि मोनोकॉट के और पैरेलल वेनेशन का फाइब्रस रूट सिस्टम या फाइब्रस रूट होते हैं उनमें। हो गया, यहाँ पे 10 कर लेते, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा इसी स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्जर्व द लेबल्ड पार्ट ऑफ द डक। वेब्ड फीट, मैंने आपको बताया था ना फ्रॉग जब मैं पढ़ा रही थी कि डक के वेब्ड फीट होते, मतलब वेब्ड लिम्स, लिम्स मतलब पैर, फीट मतलब भी पैर होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे अभी हाथ अलग अलग है, उंगलियाँ अलग अलग है, सॉरी हाथ अलग है, उंगलियाँ अलग अलग है, मैं इन्हीं उंगलियों के बीच में ये मार्कर डाल दूँ हर में, तो मेरे हाथ में जो ये बीच में ये जो इन दोनों उंगलियों को ये जो जोड़ रहा है ना, ये वेब्ड कहलाता है, वेब कहलाता है। मैं ये फिर से बता रही हूँ, तो उसी को हम वेब बोलते हैं। वही पिजन में वेब्ड नहीं होता है, वेब नहीं होता है पिजन का पैर। अगर आपने पिजन का पैर देखा होगा तो वो अलग अलग नॉर्मल हमारे जैसे होते हैं, मतलब हमारे जैसे नहीं, अलग अलग होते हैं, वेब सटे हुए नहीं होते, अलग अलग होते हैं उनके दोनों फिंगर्स, फीट की फिंगर्स, ठीक है। What difference do you observe in the feet of the duck compared to the other bird? Which activity would the duck be able to perform using this part? तो सबसे पहले duck has webbed feet. Duck has webbed feet. And this can help them in swimming. मैंने बोला था कि फ्रॉग को भी वेब्ड फीट जो है वो स्विमिंग करने में या रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। तो रिप्रोडक्शन आपको नहीं पढ़ना, स्विमिंग पढ़ो, क्योंकि डक इसकी मदद से पानी में स्विम कर सकते हैं। दिस कैन हेल्प देम स्विम इन वाटर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। और कुछ है? नहीं, और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बस ठीक है, दैट्स इट एंड वी आर डन। देखो 32 मिनट्स ही हुए हैं, आई प्रॉमिस कि मैं 30 मिनट्स में कंप्लीट करूँगी, तो पढ़ाए हुए 30 मिनट्स ही हुए बीच बीच में। सो आई होप सो आपको ये सब क्लियर है। इसका PDF आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो टेलीग्राम का लिंक आपके पास जाएगा, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, या व्हाट्सएप चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप चैनल पे और भी बहुत कुछ है, वो मैंने आपको एक शॉर्ट, मेरे चैनल पे शॉर्ट वाले सेक्शन पे जाओगे तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। बाकी एंजॉय।